कभी ना कभी आप लोगों ने नोटिस तो किया ही होगा कि आजकल के विलन्स की स्टोरीज, उनके इमोशंस, उनका दर्द, सब कुछ इतना रिलेटेबल लगता है कि कभी कभी हम उनसे सिंपैथी फील करने लगते हैं। लेट्स टॉक अबाउट द राइज ऑफ द ट्रेजिक विलन बैक स्टोरीज। वो कहानियां जो एक विलन को सिर्फ बुरा इंसान नहीं बल्कि एक कैरेक्टर बनाती हैं, जिसके पीछे एक कहानी है, एक ट्रॉमा है, एक रीजन है। लेकिन इस बार हम सिर्फ विलन की स्टोरी की बात नहीं करेंगे। लेट्स डाइसेक्ट दिस ट्रेंड लेयर बाय लेयर, जैसे एक कहानी को इमोशंस के माइक्रोस्कोप से देख रहे हो। तो पहले के वक्त में विलन्स सिंपल होते थे। ही इज बैड बिकॉज ही इज बैड, बस कोई डेप्थ नहीं, कोई वजह नहीं, सिर्फ एक ब्लैक हैट पहना दिया और विलन रेडी। लेकिन आज का विलन वो एक रियल पर्सन लगता है। उनका कोई दर्द होता है, कोई पास्ट होता है, कोई बिट्रेयल या फिर रिजेक्शन। कहीं ना कहीं वो भी कभी हीरो ही थे, या कम से कम एक नॉर्मल इंसान, एक इंसान जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, जिसे सोसाइटी ने बार बार ठुकराया हो और जिसने कभी किसी से प्यार किया हो लेकिन उसे सिर्फ जख्म ही मिले हों। क्या वो अपने गुस्से को जस्टिफाई नहीं करेगा? That's what tragic villain stories do. They flip the lens. They ask, what if the villain didn't choose evil but was pushed into it? And that's the core of these villain back stories, breaking points. They are not excuses, they are explanations. एक अच्छा विलन origin story रैंडम नहीं होता। उसमें होती हैं कुछ चीजें, जैसे एक ट्रॉमा, एक बिट्रेयल, एक पर्सनल लॉस, या फिर एक सोसाइटी जिसमें उस विलन ने कभी अपनी जगह महसूस ही नहीं की। और सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल रियलिज्म। ये स्टोरी सिर्फ ये नहीं दिखाती कि क्या हुआ, बल्कि कैसे उस इंसान ने उस ट्रॉमा को प्रोसेस किया। क्या उसने उस पेन से कुछ सीखा, या फिर उसने वो पेन को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर दुनिया से बदला लिया। इट्स लाइक वॉचिंग थेरेपी इन मोशन, बस विलन की आंखों से। अब शायद आपको ये लग रहा होगा कि ठीक है, स्टोरी तो डीप है, बट व्हाई डज इट वर्क सो वेल? क्यों हम जैसे व्यूअर्स एक मर्डर या डिक्टेटर को समझने लगते हैं? द आंसर इज एम्पैथी। जब आप किसी कैरेक्टर का दर्द समझने लगते हो तो आप इमोशनली इंगेज हो जाते हो। और स्टोरी टेलिंग का अल्टीमेट गोल क्या होता है? इमोशनली कनेक्ट करना। इवन इफ वी डोंट एग्री विद द विलन्स एक्शंस, हम उनके जर्नी को समझ जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट जस्टिफाइंग इवल, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट। ये एक क्लासिक डिबेट है, क्या कोई इंसान बुरा पैदा होता है या उसके एक्सपीरियंसेस उसे बुरा बना देते हैं? आज की कहानियां इस ग्रे जोन में एक्सप्लोर करती हैं। कुछ विलन्स ऐसे होते हैं जिनका इन्वायरमेंट उन्हें ट्विस्ट कर देता है, और कुछ में होती है एक इनर डार्कनेस, बस एक ट्रिगर की जरूरत होती है। स्टोरी टेलिंग ने इस डिस्कशन को एक इमोशनल कैनवस बना दिया है। हीरोज और विलन्स दोनों सेम ट्रॉमा फेस करते हैं, लेकिन एक संभल जाता है, दूसरा टूट जाता है। यही मोरल डुअलिटी, यही व्हाट इफ, यही है जो ऑडियंस को स्टोरी से बांध के रखता है। मैंने कहीं पढ़ा था, इवन अ थिंग्स ही इज अ फ्रीडम फाइटर। सोच के देखिए, क्या दुनिया में सच में कोई विलन होता है जो सुबह उठ के सोचता है आज मैं कुछ बुरा करूंगा? शायद नहीं। हर किसी के एक्शंस के पीछे होता है कोई एक लॉजिक, चाहे वो लॉजिक फ्लॉड ही हो, ब्रोकन हो या ट्विस्टेड हो। और जब कहानियां इस फ्लॉड लॉजिक को एक्सप्लोर करती हैं, तब वो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रहती, वो एक मिरर बन जाती हैं टुवर्ड्स अस। सब्सक्राइब।